ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चर्चा में। प्रिय दर्शकों, आपको हम पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। पहले 3G 5G के बारे में आज बात करेंगे हम। 3G और 4G, अब ये क्या होता है? आपको अगर ये जानना है तो आप हमारे पिछले वीडियोस देख सकते हैं आपको वहाँ से। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हम करेंगे 3G और 4G। आप अपने आप पहले थोड़ा समझने की कोशिश करें कि क्या मतलब है इसका। जी यानी कि गुरु, उसके बाद दूसरा जी ज्ञान। तो गुरु के बिना ज्ञान तो संभव ही नहीं है। और कैसा ज्ञान? वृहद ज्ञान। मतलब अगर गुरु आपके अच्छे नहीं हैं तो आपकी शिक्षा अच्छी होगी, ये समझा नहीं जा सकता। इस बात को कहने का तात्पर्य ये होगा यहाँ पर प्रिय दर्शकों कि इन बातों में तारतम्य नहीं है। आप मनमाफिक अगर रिजल्ट चाहते हैं, इसका मतलब है आपके जन्मांक में गुरुदेव को इंग्लिश में कहेंगे जुपिटर प्लैनेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे, और उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? हाई डिग्री होनी चाहिए। तभी आप, और देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चे की शिक्षा वगैरह बाधित यदि होती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं अगर उसको चेक किया जाएगा, उसका जन्मांक देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं क्रिएट होके, तो उसमें गुरु आपको पीड़ित दिखेगा। या तो पीड़ित होगा या कमज़ोर होगा या शत्रु क्षेत्र में जब विराजमान हो जाते हैं जा करके। तो वैसे एक बात बताएंगे आपको कि जो शुभ ग्रह होते हैं, पहले बहुत बार बता चुके, लेकिन वही बात है कि अगर कोई हमारे चैनल पे मान लीजिए पहली बार आ रहा है तो आप सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें कि आपको ज्ञानवर्धक ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते रहें। यहाँ पर आए हैं तो इसका मतलब है कि आपको इन विषयों पर, इस विषय पर और आपको जानकारी प्राप्त करने में आपको काफ़ी रुचि है। और जिसको है तो वही बात आती है, जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ। जब आप किसी बात को सुलझाना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको उसका कभी ईश्वर कभी निरुत्तर नहीं करते हैं और उसका आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। कोई व्यक्ति देखिए किसी को निराश कर सकता है, व्यक्ति एक अगले व्यक्ति को निराश कर सकता है, लेकिन भगवान नहीं करते हैं निराश। तो अगर आप खोजेंगे, देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज हम 5G की बात कर रहे हैं। तो अब ये 5G जो है ये क्या है 5G? तो अब इसको हम समझने की यहाँ पर देखिए हम बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी यहाँ बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन हम जो बताते हैं वो थोड़ा अलग ही एक रिसर्च पे और अलग ही शोध पे आधारित, अपना अलग ही। वैसे तो हम ये नहीं कहेंगे
कि हमने ये खोज, क्योंकि जो बातें मान लीजिए निकल के आ रही हैं, हमें लग रहा है कि हाँ हमने समझा, बाद में पता चलता है कि ये तो भाई पहले से ही इसमें लिखा हुआ है और इसको जो है वो बता चुके हैं हमारे आचार्य। और इतनी बड़ी हमारी ज्योतिष की सर्वाधिक जो मान्यता है जिसकी, वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। और उसमें बहुत मतलब, लेकिन हम यही कहेंगे, जैसे लोग बताया करते भाई ये पढ़ लो वो पढ़ लो, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस चीज़ को मनाही करते हैं, डिनाई करते हैं। ठीक है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पढ़ने की, क्योंकि ऑलरेडी इस क्षेत्र में बहुत सारे हैं। ये है कि वो ऑनेस्ट नहीं है या केवल यूँ ही है। कुछ लोग तो बस पता चला घर में अगर या कहीं से कुछ ऐसे भी, ये भी नहीं कह सकते, हम बात पूरी करेंगे कि कुछ लोग पता चला एक ही किताब पढ़ लिया और ज़रा सा और बस ज्ञान बघारना शुरू कर दिया कि बहुत ज़्यादा हम बड़े जानकार हैं। साथ में ये भी बोलेंगे नहीं हमें ज़्यादा नहीं आता, वो इसलिए बोलते हैं कि आपको ऐसा लगे, क्योंकि दूसरों को कॉपी करते हैं ना। क्योंकि जो सीख रहा होगा, कितना बड़ा ये बिल्कुल एक समुद्र की तरह है, इतना ज़्यादा नॉलेज, कितना मतलब कितनी पुस्तकें पढ़ ली जाएंगी, तो सीखने में ही लगे रहते हैं और सीखते ही रहें, इतना ही पर्याप्त है। फिर भी क्या सीख लेंगे, कितना, क्योंकि इतना कुछ है। लेकिन हाँ एक एक ऐसी स्थिति आती है कि हाँ लगता है भाई, क्योंकि और भी लोग अब जैसे हमें हैं, हमें भी, हम बताएंगे आपको एक दिन अपने गुरु के बारे में। तो जब हमको ये बात कही गई कि अब बताना चाहिए, क्योंकि ये खुद तो नहीं तय कर सकते ना, तो जब लगता है कि हाँ इतना अब पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं और लोगों को बता सकते हैं और ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कोई रास्ता पता है कि भाई ये रास्ता थोड़ा सही नहीं है, और अगर आप किसी और को नहीं बताती, तो ये भी एक गलत काम होगा। कैसा काम होगा ये एक अक्षम्य अपराध होगा। इसलिए अब आप हमारी बात समझेंगे कि हमें ये बताना क्यों ज़रूरी है, और हम आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव से आपको बातें और ये सब साझा करते रहते हैं। और हम क्या कह रहे थे, एक बात ये भी कि जैसे किसी के पास पता चला एक ही दो किताबें पढ़ ली और बताना शुरू कर दिया, और लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, दिखावे के लिए भी हो सकता है, कुछ किताबें रख ली हो और थोड़ा सा बोल करके, और कुछ तो ऐसे हैं बोलना भी नहीं आ रहा है, तो हम उन लोग को सिर्फ आगाही करना चाहेंगे जो ऐसे ही जो लोग कूदे जा रहे हैं इस क्षेत्र में। क्योंकि बहुत से लोग के मापदंड मतलब कुछ अलग ही हैं, सोची मतलब क्या है, क्यों आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सब अपनी अपनी, यहाँ पर एक बात बताना ज़रूरी है, आप जो लोग ये ज़रा सा पढ़ के बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई हमें थोड़ा सा पता है, अब तो आप किसी को बात, अगर आप किसी से ज्ञान की करेंगे, वो आपको उल्टा 4 का 10 बातें और सुनाएगा। तो ये बताओ कि ये ज्ञान देने का, अगर हम भाई यहाँ बता रहे हैं तो हमको तो हमारे गुरु ने कहा हुआ है, बताओ भाई। और खुद ज्ञानता प्रेरणा से भी स्वयं लगता है कि ये बताना चाहिए, और ये ज़रूरी है कि सही लोगों की सही बात सही लोगों तक पहुँचे। कोई परेशान है, जूझ रहा है, और यहाँ पर तो बिल्कुल हंसी ठिठोली और पता नहीं क्या माहौल बना के रखा है, ये सही नहीं माना जा सकता इसे। तो ऐसे लोग बता रहे हैं, उनको यही कहेंगे कि ये इतना देखिए आसान नहीं है। यहाँ पर जो चले आते हैं और बताना शुरू कर देते हैं, ये है और वैसा है, वो पता चलता है बातचीत से। कुछ लोग तो यूँ रख के ऐसे पढ़ते जाते हैं और ये बताते हैं इस तरीके से, तो ये सही नहीं कहा जा सकता इसको। और इतना आसान भी नहीं होता है कि सोच रहे हैं यूट्यूब से मतलब पैसा कमा लेंगे, तो जो यूँ ही आ जाते हैं जो लोग कि सब्सक्राइब हो जाएगा और अ, कुछ वीडियोस बना देंगे और बातें कर लेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये बताने का हक किसने दे दिया है इन लोगों को, किसने मतलब ये कह दिया कि आओ और यहाँ बताओ आके। ये अधिकार नहीं है। ठीक है, कोई चीज़ पता भी है तो अभी तुम्हें ये अधिकार नहीं मिल गया है, क्योंकि ना उसकी कोई उचित तरीके से कोई शिक्षा ग्रहण की है, ना कुछ आता है, केवल एक
हंसी और मजाक का बिल्कुल विषय बना के रखा हुआ है कि हमें भी ये पता है भाई, राशि होती है और ऐसे ऐसे करके, मतलब बोलते ही ऐसे कि पता चल रहा भाई इनको कुछ नहीं आता जाता। जरा सा कहीं से पता नहीं मेरा देख लिया या किसका क्या देख लिया, थोड़ा सा उसी के अपना देख करके बता रहे हैं कुछ भी। और शनि जो होते हैं दुख देते हैं और दुखदायक होते हैं, इतना एक लाइन सुन लिया उसको ही खींच रहे हैं। मतलब वो बात ही इस तरीके से करते हैं कि पता चलता है कि भाई इनके पास कॉन्फिडेंस नाम का तो नामो निशान नहीं है। लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार है बिल्कुल। और भगवान न जाने खुद ये लेक ऑफ कॉन्फिडेंस के शिकार हैं और पता नहीं किसको क्या बता देना चाहते हैं। ठीक है, हमें भी हल्की सी एक हंसी आ जाती है। मतलब इस तरह के हास्यास्पद हरकतें ये जो लोग करते हैं, सही बात है, ये आखिर ये हक ही किसने दे दिया कि भाई बताइए। खुद के पास तो है नहीं और बताने के लिए मतलब चल दिए किसी चीज़ का। जब तक अब ये भी यहाँ पर हम अगर ये बात कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम भी ऐसी बात कर रहे हैं। एक बार हमने कहा कि देखिए इसमें अंतर है इन बातों में कि आपके पास इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भाई हमने इतना ये करके रखा हुआ है और वो खुद समझ में आता है। लेकिन कुछ लोग मतलब बिल्कुल मूल भावना को समझते ही नहीं हैं और ऐसे मतलब काम कर रहे हैं कि मतलब ऐसे देखिए, सबसे पहली बात ये है जो लक्ष्मी है और सरस्वती माता, ये परिश्रम के अधीन है। कितनी कॉलेज में हमने या जो भी जा करके जब जूते घिसते हैं, चप्पलें घिसते हैं, जाते हैं रोज, तब जा करके शिक्षा अर्जन करते हैं और फिर वहाँ से ये भरोसा आता है, विश्वास आता है और वैसे भी अपने आप में कॉन्फिडेंस है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो लोग मतलब क्या कहा जाए, हमको ये खुद नहीं मतलब समझ में आता कि ऐसे लोगों को कौन से तरीक़ों से समझाया जा सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ 10-20 वीडियो डाल दिए और थोड़े बहुत सब्सक्राइब हो गए और उसके बाद पता चला लापतागंज पहुँच गए, यानी कि बिल्कुल भाग गए और लापता हो गए। बट वही बात है कि इन लोगों के पीछे आप कितनी अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे और क्या कहें ऐसे लोगों को, सिर्फ कहा ही जा सकता है। तो हम एक बात अपने प्रिय दर्शकों को कहेंगे तो ऐसे ये एक शब्द कहा जा सकता है यहाँ पे, निठल्ले लोगों से सावधान रहें। और ऐसी आप जब आप हमारे देख रहे हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ लोग होते हैं ना काम बिगाड़ने वाले, पता चला 3 के पास आप गए, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा हो गया। तो इस तरीके के जो लोग हैं इनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ भी बता रहे हैं और अपना, क्योंकि कुछ लोगों के पास थोड़ा पैसा मान लीजिए है और वो दिखावा पसंद करके, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि सब है ऐसे, कुछ तो हैं जो है भी, नॉलेज भी है और लेकिन बहुत कम है, बहुत कम मात्रा में। वैसे भी आपको मैं यहाँ उदाहरण देंगे, देखिए क्लास में 60-70-80 लोग पढ़ रहे हैं लेकिन फर्स्ट जो है वो एक ही आता है। तो पढ़ने में जो अच्छे लोग होते हैं, तो वो जो ज्योतिष के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान कैसे? प्रकाश। ज्ञान में क्या है? प्रकाश है, उजाला है, चमक है एक, तो वो अलग ही पता चल जाता है। और आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये केवल गुमराह करते हैं एक तरीके से। एक शब्द और भी कह सकते हैं यहाँ पर, एक वाक्य में यदि कहें तो ये मानसिक प्रताड़ना करते हैं ये लोग आकर के, क्योंकि इनको अगर देख लेंगे तो विचलित कर देंगे, ये पता नहीं क्या बता देंगे। आप पता चला सही देख करके गए और इनका कहीं आपके हाथ में मान लीजिए लग गया, कोई वीडियो हाथ में आया, बाय चांस देख लिया, तो उल्टा और मूड खराब हुआ और मूड ऑफ हो गया। तो इसलिए हम बताते रहते हैं। कई बार क्या होता है ना, जब समय थोड़ा होता है ऊपर नीचे, तो आदमी इसी जगह पे पहुंच भी जाता है। कितना भी देखिए सावधानी वाला व्यक्ति हो,
तो देखिए थोड़ी बात ये भी हमारी हो गई, चर्चा हो गई इसके बारे में। तो हम 5G की बात कर रहे थे। तो गुरु ज्ञान, तीसरा जी क्या है? घमंड। घमंड आ जाता है जब व्यक्ति में, तो कैसे आ जाता है? ये पीड़ित गुरु का लक्षण है। पीड़ित अर्थात जब व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी और महान समझ, जैसे हमने जिन लोगों का भी उदाहरण बताया, ये है वो जी वाले। जैसे लोग कहते हैं गुरु घमंड भी देता। भाई गुरु घमंड क्यों दे देगा? जब जिसके पास ज्ञान है तो उसे घमंड क्यों होगा? और जब घमंड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास ज्ञान की मात्रा बहुत ही नगण्य छोटी सी मात्रा में है, इसलिए वो अहंकार से ग्रसित हुआ जा रहा है ना? तब वो घमंड में आ रहा है। उसके बाद क्या करता है? घमंड में आया हुआ व्यक्ति गलती करता है, और गलती करने के बाद क्या होता है? गलती के बाद व्यक्ति को क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। तो उससे क्या होता है? गलती सुधर जाती है, गलती सुधर सकती है उससे। तो गलती को तो सुधारा जा सकता है। अब हम 5वें जी की बात कर रहे हैं। अब 5वां जो है वो है फिर क्या है? वो ध्यान से अब यहाँ से आप सुनेंगे और स्किप करके बिल्कुल आपको नहीं देखना है। अगर आपने देखा है तो आप फिर से पूरा देखिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई आपने पॉइंट मिस कर दिया तो फिर क्या लाभ हुआ? हमारी इतनी मेहनत का और इतना एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, अभी बन रहा है, अब अपलोड करेंगे, तो आपको उसका लाभ, समग्र लाभ ही ना मिल सके तो क्या मतलब फ़ायदा आपका हुआ और क्या फ़ायदा मेरा हुआ बनाने का, है ना? तो ये ध्यान देने वाले। अब हम 5वें जी की बात कर रहे हैं। 5वां जो है वो है गुनाह। देखिए अब इसमें आप अंतर समझेंगे। देखिए गलती जो है, गलती की तो माफ़ी हो सकती है। भूलवश कोई काम हुआ यदि तो उसकी माफ़ी होती है और हो सकती है। लेकिन जब व्यक्ति क्या कर रहा है भाई? गुनाह कर रहा है। 5वें जी पे हम आ चुके हैं। तो ये क्या हो जाता है? यहाँ से गुनाह के साथ क्या जुड़ जाएगा? अपराधी हो गया। अब गुनाह के बाद दंड, तो दंडात्मक प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाती है। जब व्यक्ति ने गलती की तो गलती तो सुधारी जा सकती है, छोटी सी गलती। अब इसको हम ऐसे समझाएंगे, छोटे बच्चे देख लीजिए पेंसिल से लिखते हैं, तो पेंसिल से जब वो लिखते हैं तो उनको एक इरेज़र भी रहता है उनके पास में, तो उसको मिटा के वो लोग सही कर सकते हैं। उसको गलती हुई, भूल हो गई, भूल बस कुछ लिख दिया, कुछ मात्रा ऐसे लग गई, उसको साफ करके सही कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? पेन मिल जाता है, यानी अब जो गलती होगी वो किसी इरेज़र रबर से नहीं मिटाई जा सकती है। तो यानी कि बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी क्या होता है? व्यक्ति कितनी गलतियां करता रहता है जीवन में, फिर भी व्यक्ति करता है, बल्कि अब उसको गलती नहीं, गुनाह की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो गुनाह कौन से? अब व्यक्ति ने कितना बड़ा गुनाह किया है तो उसी के अकॉर्डिंग फिर दंड मिलता है। जब दंड मिलता है तो क्या होता है? तब वो आदमी, वो व्यक्ति जो भी है, जिसने भी जो किया, तब वो कहता है त्राहिमाम त्राहिमाम, और पीड़ित होके भगवान को याद भी कर लेता है, कई बार विलाप करता है और कोस भी देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो भी किया है तो बस भगवान उसको भी। अब देखिए गलतियों की तो माफ़ी हो सकती है, गुनाह के बाद क्या होता है? दंड अनिवार्य हो जाता है। तो वही दंड की जो प्रक्रिया है, हमने 5G की बात की। दंड की प्रक्रिया जो है पीड़ा देती है। फिर जब पीड़ा देती है तो स्वयं व्यक्ति किसी को कितनी पीड़ा पहुंचाता है उससे मतलब नहीं है, और जब स्वयं पर पीड़ा आती है तब उसको लगता है विचलित होकर के कि बस ख़त्म हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, किसी भी उनके अंदर कोई साहस सामर्थ्य नहीं होती है कि कुछ गलत चीज़ों का। अब हम यहाँ पर आपको उदाहरण बताएंगे। तो 5G का मतलब ये होता है
गुनाह, तो गुनाह कर दिया है तो गुनाह का तो फिर दंड अवश्यंभावी हो जाएगा, मिलेगा जरूर। बिल्कुल ऐसे है ये बात कि कोई पेड़ लगाया, एक आम का या अमरूद का पेड़ लगाया, तो पेड़ लगाया, या इसको उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, उदाहरणार्थ, कि उसमें पानी डाला और कुछ समय बाद जब वो बड़ा हो गया तो उसमें फल जरूर आएंगे। उसी तरीके से गुनाह यदि है तो उसका दंड जो है वो अवश्य आएगा। जैसे समय पे समय आता है तो बारिश जरूर होती है, तो उसी तरीके से यदि व्यक्ति ने गलती की है, भूल की है, देखिए भूल जो होती है वो छोटी होती है, छोटी मात्रा में, और गुनाह जो हो जाते हैं वो मतलब ज़्यादा बड़ा हो गया अभी। तो जैसे कि अब हम यहाँ उदाहरण देंगे रावण, तो रावण ने वो जान के किया, उसका क्या था वो हम बात आपको पहले ही बता चुके हैं, और उसको हम बाद में अभी रहने देते हैं, लेकिन हम जो आपको पॉइंट बता रहे हैं उसको समझेंगे कि क्या किया। वहाँ से आए, सीता जी को हरण करके ले आए, और जब गलती की, ये गलती की, और इसके लिए मंदोदरी ने, उसकी धर्म पत्नी ने भी समझाया, और विभीषण उनके भाई ने भी काफ़ी कुछ समझाया, और फिर भी जब वो नहीं माना तो उसने गलती ने, और कई बार मौका भी मिला, जैसे हनुमान जी आए संदेश लेकर के, अंगद को भी भेजा, तो इस तरह से जब कई बार मौके मिले और फिर भी उस गलती का सुधार नहीं किया गया, तो अब क्या हो गया, गुनाह हो गया उनका। जब गुनाह हो गया तो क्या हुआ, फिर किस तरह से दंड मिला कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तब रावण घर दिया ना माती, ऐसे फिर मिला दंड। तो इस तरह से गुनाह का ऐसे दंड, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं नहीं मान लीजिए सुधर रहा है तो क्या होगा, क्या किया जा सकता था, इसके अलावा कोई और ऑप्शन छोड़ा गया था क्या। राम जी के पास जैसे कहते हैं कि बताओ, राम ने मारा, जब घर गए कौशल्या ने, सुमित्रा माता सबने पूछा कि तुमने रावण को मारा, तो राम ने कहा रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। यानी उसके अहंकार ने, इतनी ज़्यादा अहंकार ने वृद्धि कर ली। तो यहाँ पर जी का उदाहरण जो मिल जाता है, 3G 4G, 3G ऐसे घमंड, घमंड के बाद जो 4th G आया तो वहाँ पर की गलती, गलती के बाद 5वें G पे। तो ये श्रृंखला बिल्कुल हमारी बन गई, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और इसको समझ पाएँ। तो जब गुनाह हो गया तो उसका दंड तो मिलना आवश्यक था। और क्या हुआ, जिस पुत्र के लिए सबको, सभी लोगों को, सारे ग्रहों को उच्च स्थान, कि हमारा पुत्र बिल्कुल अजर अमर बढ़िया से एकदम अच्छे से सिंहासन, जैसा कि हर ही देखिए व्यक्ति, जो नॉर्मल व्यक्ति होगा भाई, कुछ उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो इस हमारी वसुंधरा, इस वसुधैव कुटुंबकम, हमारी वसुधैव कुटुंबकम का मतलब सारी धरती परिवार की तरह मतलब है। तो उस पे जो लोग ये करते हैं आघात और नहीं मानते हैं, और कहते हैं ना नॉर्मली नहीं होते, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम बताते भी रहते हैं आपको समय समय पर। तो इस तरह के माँ बाप, देखिए नॉर्मल क्या होता है कि हमारा बेटा बेटी अच्छे से एकदम बढ़िया से रहें, और यही होता है कि राज करें, है ना। तो इस तरह से इतना कुछ किया, शनिदेव को पकड़ लिया, और 7वें घर में 7वें स्थान में सबसे ज़्यादा उच्च के माने जाते हैं कि वहाँ बैठ जाएं, तो उन्होंने क्या कर दिया, पैर दूसरे पे, लाइन पे, एकदम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल होती ना, LOC। देखिए हम कैसे कैसे आपको एक एक चीज़ें क्लियर करते हैं, तो आप उनको समझेंगे उतना ही पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा हम है ना आपको इतनी सारी पुस्तकें पढ़कर बताने के लिए, कितना इतना काफ़ी है, कितना आप पढ़ेंगे, कितनी सारी पुस्तकें, शास्त्र, पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा सप्तशती हमारी, ये तो बहुत ही ज़्यादा, सप्तशती का देखिए नाम लिया, बहुत ज़्यादा सिद्ध, एक एक मंत्र
चमत्कारिक है, बहुमूल्य है, मूल्यवान है। तो ये किया और शनि देव को उच्च में बैठाला, तो उन्होंने लाइन पे बिल्कुल, तो उस तरीके से वो 8वें में पहुंच गए। 8वां होता है बिल्कुल मतलब मारक की जगह पे, मृत्यु को इस टच करने के लिए, यानी कि कर्म उसके ऐसे कर दिए कि मृत्यु के आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिकता का कारक वैसे राहु है, लेकिन राहु शनि क्या है, परम मित्र है, हितैषी है। हितैषी क्या है, परम मित्र क्या है, बल्कि शनि देव तो न्यायाधीश हैं जब, और राहु है उनके एजेंट हैं, उनके ही अकॉर्डिंग बिल्कुल काम करते, सारे काम उनके अकॉर्डिंग करते। तो इस तरह से दंड उसको प्राप्त हुआ, ऐसे दंड मिला। तो दंड देने के लिए देखिए क्या किया, तो भगवान की देखिए, हालांकि शिव की इतनी ज़्यादा पूजा पाठ सब कुछ करता था। कौन करता था, रावण करता था, लेकिन क्या हुआ, हनुमान जी ही तो देखिए, रावण करता था शिव की इतनी पूजा, और शिव के ही तो 11वें अवतार माने जाते हैं। कौन, बजरंगबली माने जाते हैं उनके अवतार। तो क्या हुआ उससे उसको ही देखिए, जब गलत किया तो क्या किया, उस गलत का परिणाम किस तरीके से दिया भगवान ने। गलत में देखिए नहीं सहयोग दे देंगे, किसका साथ दिया यहाँ पर, राम जी का साथ दिया। राम जी का पूर्ण सहयोग और पूर्ण साथ सभी ने दिया, किसने नहीं दिया, सबने दिया। अब देखिए उसी तरीके से अब महाभारत का अगर हम लोग उदाहरण लेंगे कि क्या समझाया नहीं जा सकता था, समझा कर ये युद्ध ये होना ही था, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए अधर्म इतना ज़्यादा फैल चुका था और चरम पे आ गया था। तो धर्म की रक्षा हेतु क्या समझा करके, अब ये भीष्म, हम आपको कहानी देखे सुना चुके हैं इसकी, पूर्व जन्म की। भीष्म हमारे जो पितामह है, भीष्म पितामह महाभारत में, तो भीष्म नाम ही कहाँ से पड़ गया, क्योंकि ऐसी भीषण शपथ, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा ले ली थी। तो वो कुल मिलाकर कर्म देखे कुछ नहीं कर रहे थे, बस एक ही कर्म करा जीवन भर, पूरा जीवन सिंहासन के प्रति वफादार रहे और ईमानदार रहे और उसके लिए करते रहे, उसके लिए जितना सेवा भाव की तरह करते रहे। तो उनकी अपनी तो स्वयं की देखिए निजी जिंदगी क्या थी। तो कुल मिला के अपने केवल पिछले जन्म के कर्म को, प्रारब्ध को भोगने के लिए, और बिल्कुल वही बात यहाँ पर कर्ण के लिए भी है। क्या ये युद्ध रोका नहीं जा सकता था? अब ये बताइए, विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण जी, तो कृष्ण अगर ये बात चाहते कि ये युद्ध ना हो, तो क्या ये युद्ध हो सकता था? ये युद्ध कदापि नहीं हो सकता था, लेकिन ये होना ही था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा जघन्य अपराध और पाप करता ही जा रहा था। कौन? दुर्योधन। शकुनी का भी क्या जीवन रहा, बस अपने भांजे और अपनी बहन के साथ में आ गए और अपने भांजे को तरह तरह के ज्ञान विचित्र तरह से उनको जो भी लग रहा हो बनाने के लिए कि यहाँ के राजा बन जाएं, और सही गलत क्या सब सही है, मतलब सब कुछ सही ही है। राजा बनने के लिए मतलब जो कुछ भी करना पड़े वो सब सही है, उचित है कि राजा बने, बस कैसे भी कुछ भी करके। तो कुछ भी कर रहे थे, तो क्या हुआ देखिए जरा, गलत राह पे चलकर सही परिणाम कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात हम बताएंगे आपको उदाहरण, कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए बहुत पढ़ता है, और जब एग्ज़ाम है जिस दिन, उस एक दिन उसने नहीं पढ़ा, फिर भी वो एग्ज़ाम देने के लिए गया, जो भी स्थिति हुई कि नहीं पढ़ सका, घर में कुछ समस्या ऐसी आ गई, लेकिन एग्ज़ाम तो भाई देना है, नहीं तो पूरे साल में क्या किया क्या नहीं कुछ पता चले, तो इसके लिए वो गया एग्ज़ाम दिया, तो क्या वो नहीं कर पाएगा?
कर तो पाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उस समय उसने नहीं पढ़ा। और मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसने साल भर कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन लास्ट दिन उसने कुछ पर्चे रख लिए जेब में छुपा के कि वहाँ नकल करके, और मान लीजिए उसने लिख भी दिया या नहीं लिख पाया या पकड़ा ही गया, तो क्या वो पास हो जाएगा या फर्स्ट आ जाएगा या आ भी सकता? तो क्या उसके पास कोई नॉलेज है? अगली क्लास के लिए जब यदि उससे वही प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, पकड़ा नहीं जाएगा तुरंत कि अरे इसको तो आता ही नहीं, तुमने तो लिखा था, पूरे नंबर तुम्हारे आ गए थे, पूरा सही लिखा था, एक एक शब्द सही था, तो सही कैसे था? क्योंकि नकल की थी, इसलिए सही था ना। नॉलेज तो नहीं है, लिख लिया उतनी देर में कुछ याद रहा, एक आध लाइन हो सकता है याद भी रहे, या याद ही करने में इतना तेज था तो ऐसा काम करता क्यों? तो ये सब गुनाह जो होते हैं ये सामने आ जाते हैं फिर। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। जब महाभारत का युद्ध टाला जा सकता था, बताइए इनके आगे इतना धर्म का ज्ञान, भीष्म पितामह, इतना धर्म ज्ञानी होने के बाद इनके सामने कौन टिक सकता था? और इसीलिए तो वो दुर्योधन जो था वो बहुत ज़्यादा भरोसे और विश्वास में था कि उसके पास गुरु हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, कर्ण जैसे महारथी हैं, और बुद्धिशाली जीव मामा शकुनी, जो एक एक इनकी रणनीति तैयार करते हैं। इसके बाद कहाँ उसको कभी ये लगा नहीं कि वो हारेगा, तो अधर्म पे अधर्म करता रहा। उसको भय केवल ये था कि उससे वो गद्दी ना छिन जाए, और गद्दी उसको चाहिए कुछ भी करके। तो क्या मिली? गुनाह किए इतने, कितने कितने षड्यंत्र किए, इनको पांचों पांडवों को, भाइयों को परेशान करते रहे, पहले से शुरू से छोटे पड़ से करते रहे। तो क्या हुआ? युद्ध किया तो अधर्म कैसे जीतने देते भगवान? अगर भगवान चाहते तो रुक भी सकता था, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि वो ज़रूरी था, जो ज़रूरी था वो ही किया, जो उस समय पे उचित था और सही था। तो ये आज हमने 5G की चर्चा की, कैसा लगा आपको? और आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके लिए अन्य विषय पे, इससे ही संबंधित अन्य विषय पे। कहने का तात्पर्य, विषय तो यही है हमारा, ज्योतिष शास्त्र और ज्ञान, एक प्रकाश ज्ञान की ओर, वेद का जो नेत्र है, चक्षु है। तो अन्य चर्चा में हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।